गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। आज हम लोग हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे। टीचिंग ऑफ स्टोरी कहानी शिक्षण। कहानी गद्य साहित्य की सर्वोत्तम प्रिय विधा है। जहाँ तक कहानी कहने और सुनने की बात है, ये प्रवृत्ति अति प्राचीन होती है, लेकिन लिखित कहानियों का श्री गणेश बौद्धकालीन जातक साहित्य से माना जाता है। संस्कृत आख्याएँ यानी कहानियाँ जातक कहानियों के आधार पर ही लिखी गई हैं। ये प्रायः काल्पनिक और उपदेश प्रधान हैं। विद्वानों का अनुमान है कि जातक साहित्य की कहानियाँ ही अरब, मिस्र आदि देशों में होती हुई यूरोप के देशों में पहुंची हैं। प्रारंभ में तो वहाँ भी काल्पनिक कहानियों की रचना ही हुई थी, लेकिन आगे चलकर वहाँ कहानियाँ साहित्य ने दूसरा रूप धारण किया और उसमें मनुष्य के जीवन की व्याख्या की जाने लगी। इन कहानियों के विषय मनुष्य के वास्तविक जीवन से चुने गए और उसमें मनुष्य की भावनाओं का उद्घाटन किया गया। हमारे हिंदी साहित्य पर संस्कृत की आख्याओं और यूरोप के कथा साहित्य दोनों का प्रभाव है। स्टोरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कहानी और उसका महत्व। भारत में यूरोपीय कथा साहित्य का प्रभाव सबसे पहले बंगला साहित्य पर पड़ा और बंगला साहित्य से उसे सबसे पहले हिंदी ने ग्रहण किया। अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी में से प्रभावित होकर बंगला के गल्फ का प्रचलन हुआ और इन गल्फों के प्रभाव से हिंदी में आधुनिक कहानियाँ लिखने का सूत्रपात हुआ। प्रारंभ में अनुवाद से ही हमने अपने कृत समझा, लेकिन फिर भी उसी आधार पर मौलिक कहानियों की रचना होने लगी। हिंदी में इन छोटी कहानियों को प्रकाश में लाने का श्रेय 1900 से प्रारंभ होने वाली सरस्वती मासिक पत्रिका को है। प्रसाद और प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के कहानी साहित्य को समृद्ध किया। आज तो कहानी साहित्य का बोलबाला है। आज की कहानियाँ केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, उनमें मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अधिकार और लेकिन रोचक वर्णन है। उनमें मानव साहित्य के रहस्यों, सत्यों, आदर्शों एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। आज वह गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हो रही है। कहानी गद्य की वह विधा है जिसमें केवल किसी घटना, समस्या अथवा भाव की ही अभिव्यक्ति की जाती है और लेखक की सारी शक्ति उसी पर केंद्रित होती है। मनुष्य के जीवन में कहानियों का बड़ा महत्व है। कहानियों से एक ओर तो हमारा मनोरंजन होता है और दूसरी ओर ये चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी कहानी शिक्षण का बड़ा महत्व है। पहली बात तो ये है कि कहानी सुनने पढ़ने में बच्चे रुचि लेते हैं। जब उन्हें पढ़ते हैं तो उन पर उनकी भाषा शैली का प्रभाव पड़ता है। कहानियों के अध्ययन से बच्चों की कल्पना शक्ति में भी विकास होता है। उनके संवेग स्थिर होते हैं, उनका चरित्र का निर्माण होता है। इसके साथ साथ साहित्य अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ती है। वे सामाजिक आदर्शों को ग्रहण करते हैं। शिक्षण की विधि और शिक्षण संस्थान के रूप में कहानी की अपनी उपयोगिता है। साधन रूप में कहानी न केवल भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होती है, अपितु विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों में प्रयोग की जाती है। कहानी सुनने और सुनाने में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। जीवन के अंतिम क्षणों तक मनुष्य कहानी में रुचि रखता है। आज
भाषा में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने, बच्चों का नैतिक विकास करने और उन्हें इतिहास, भूगोल, नवशास्त्र आदि की शिक्षा देने में कहानियों का प्रयोग होता है। इसे शिक्षा की कहानी प्रणाली भी कहते हैं। भाषा शिक्षण में कहानी कहने की उपयोगिता पर दो मत नहीं हो सकते। भाषा के किसी भी अंग, पद, गद्य, रचना अथवा व्याकरण पढ़ाते समय कहानियों के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता उत्पन्न हो जाती है। कहीं कहीं तो बिना कहानी का प्रयोग किए हम पाठ्य वस्तु का अर्थ अथवा भाव स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि हमें बच्चों को तुलसीकृत पद्य पढ़ाना है, जाकि प्रिय न राम बैदेही, तजहि ताहि कटि बैरि सम, जदपि परम स्नेही, तज्ज्यो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु ताज्यो ब्रज बनतहि, भय मृदु मंगलकारी। उपर्युक्त पद का रसास्वादन कराना हो तो हमें उन्हें इस पद की रचना संबंधी घटना बतानी होगी। भक्त प्रहलाद के द्वारा अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग, विभीषण के द्वारा अपने भाई रावण का त्याग तथा भरत के द्वारा अपनी माता कैकेयी का त्याग आदि घटनाएं अंतर कथाओं को सुनाए बिना तो इस पद का अर्थ अथवा भाव स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अंतर कथाओं को सुनाने से शिक्षण रोचक एवं प्रभावशाली हो जाता है। गद्य बालकों को पढ़ाते समय भी अंतर कथाओं को सुनाने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के अनुसार दधीचि की हड्डियों की शक्ति स्पष्ट करने के लिए दधीचि ऋषि एवं इंद्र की कहानी सुनानी होगी। इतना ही नहीं, अब तो गंभीर से गंभीर भाव स्पष्ट करने में कहानी सहायक सिद्ध होती है। यदि पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उत्साह नामक निबंध पढ़ाते समय उत्साही व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाई जाए तो उनकी सफलता का कारण उनका उत्साह ही बताया जाएगा। और निश्चित रूप से बच्चे उत्साह के महत्व को समझेंगे और उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए अग्रसित होंगे। नीति पर आधारित पाठों को तो कहानियों द्वारा ही रोचक बनाया जा सकता है। पूरी नीति की चर्चा में बच्चे रुचि नहीं देते हैं। नाटक शिक्षण में नाटकों के कथानकों को स्पष्ट करने के लिए आगे पीछे की घटनाएं सुनानी होती हैं। उनके कथानकों की विशेषता प्रकट करने के लिए कभी कभी अन्य कहानियाँ भी सुनानी होती हैं। रचना शिक्षण में भी कहानियाँ साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। होली पर निबंध लिखवाते समय प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा सुनानी होती है। रक्षाबंधन पर निबंध सामग्री तैयार कराते समय वीर रानी दुर्गावती और हुमायूं के बीच घटी घटना सुनाकर राखी के महत्व को स्पष्ट किया जाता है। और इसी प्रकार अन्य विषयों की चर्चा में भी कहानियों का उपयोग होता है। व्याकरण की शिक्षा में भी कहानियों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की कहानी नहीं तो और क्या है। तथागत जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति बताने के लिए गौतम बुद्ध की पत्नी सुनानी होती है, भले ही उसे संक्षेप में सुनाया जाए। साहित्य और साहित्यकारों के विषय में ज्ञान देने के लिए तो कहानी प्रणाली सबसे उत्तम होती है। योग्य शिक्षक पूरी सामग्री को कहानी के रूप में सजो लेते हैं, बड़े उचित ढंग से बच्चों को सुनाते हैं और बच्चे उन कहानियों के माध्यम से साहित्य संबंधी नीरस तत्व ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। अब हम लोग जानेंगे
बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, कहानी के मूल तत्व। कहानी किसी भी प्रकार की हो, उसका कुछ कथानक अवश्य होता है, उसमें कुछ पात्र अवश्य होते हैं। इन पात्रों का अपना स्वभाव और चरित्र अवश्य होता है। वे आपस में कुछ वार्तालाप भी करते हैं। यदि कहानी उचित भाषा शैली में लिखी ना जाए तो उसका प्रभावहीन होना निश्चित होता है। फिर भी उद्देश्य विहीन साहित्य तो निरर्थक होता है। ये ही इस कहानी के तत्व माने जाते हैं। हिंदी समालोचक कहानी के 6 तत्वों पर बल देते हैं। नंबर 1 कथानक, नंबर 2 कथोपकथन, नंबर 3 नंबर 4 भाषा शैली, नंबर 5 देशकाल, नंबर 6 उद्देश्य, नंबर 7 संवेदनशीलता। तो ये आपके कहानी के मूल तत्व हैं। तो इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कहानी की कथा वस्तु अति संक्षिप्त होती है। उसमें कहानीकार का ध्यान घटना विशेष अथवा घटना संबंधी किसी पात्र के चरित्र, भावना और मनोदशा के चित्रण को केंद्रित करता है। नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी की विशेषता इस बात से आकी जाती है कि उसमें केंद्र बिंदु तक पहुंचने के लिए कम से कम पात्रों का सहारा लिया गया हो। कथोपकथन कहानी तथा साहित्य का एक अंग है। उसका विकास तभी संभव है जब उसके पात्र क्रियाशील हों, आपस में वार्तालाप करें। भाषा शैली कहानी का विशेष महत्व तत्व है। शैली और शैली के मुख्य तत्व हैं भाषा। कुछ समालोचकों का मत है कि कहानियों की भाषा सरल होनी चाहिए तथा उसमें स्वाभाविकता और समरसता आनी चाहिए। देशकाल यद्यपि स्थान भाव के कारण कहानीकार को देशकाल की स्पष्टता का अधिक अवसर नहीं होता, लेकिन बिना इसकी स्पष्ट किए कहानी में त्रिलोचनात्मक नहीं आ सकती। नंबर 6 उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं होता है, अब तो वह पाठक अथवा श्रोता के मानव जीवन की वास्तविकता से परिचित कराती है। नंबर 7 संवेदनशीलता। कहानीकार मानव जीवन के किसी एक कोने को ही अपना केंद्र बनाता है और उसी को प्रकाशित करने का प्रयत्न भी करता है, और ये तभी संभव है जब उसे उसकी गहन अनुभूति हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।